नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 3 मन से मन को राह पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में बीरबल ने बादशाह अकबर को, ये रहे बीरबल और ये रहे बादशाह अकबर, उनके एक अहम प्रश्न के उत्तर से भली भांति अवगत कराया है। आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। एक बार मुगल सम्राट अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ सैर पर निकले। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए दोनों नगर से बाहर निकल आए थे। सामने से लकड़ियों का गट्ठर उठाए एक लकड़हारा चला आ रहा था। उस पर दृष्टि पड़ते ही बादशाह अकबर के मन में सहसा एक प्रश्न उठा और वे लकड़हारे की ओर संकेत करने लगे। अकबर बोलते हैं कि बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि ये लकड़हारा हमारे बारे में क्या विचार रखता है? तो बीरबल बोलते हैं, जहां पना सीधी सी बात है। जैसे विचार आप लकड़हारे के बारे में रखेंगे, वही विचार और वैसे ही विचार वह आपके बारे में रखेगा, है ना? अकबर बोलते हैं, मैं इसे नहीं मानता। दूसरे के मन की बात कोई कैसे जान सकता है? तो बीरबल बोलते हैं, जहां पना, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अपने कानों से सुन लीजिए। कृपया एक पेड़ के पीछे स्वयं को छुपा लीजिए। बीरबल लकड़हारे की प्रतीक्षा करते हैं। पेड़ के पीछे छिपे बादशाह अकबर लकड़हारे के विषय में सोचने लगते हैं। देखिए वो क्या सोचते हैं। यह चोर लकड़हारा हमारे जंगल की लकड़ियां हमारी इजाजत के बिना काट ले गया, है ना? इसको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे ही अनेक कुविचार बादशाह के मन में आ रहे थे। तब तक लकड़हारा पास आ जाता है और बीरबल उन्हें रोकते हैं। बीरबल कहते हैं कि अरे लकड़हारे भैया, तुमने कुछ सुना? आज बादशाह के प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब उनकी जान चली गई, है ना? वो मर गए। लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर फेंक के नाचने लगता है। लकड़हारा कहता है, अच्छा हुआ जो उठा लिया दुनिया से। ऐसे बादशाह का तो मरना ही बेहतर है, जो अपनी प्रजा के दुख दूर ही ना कर सके। मैं तो इस खुशी में मिठाइयां बांटूंगा। देखो वो कितना खुश हुआ। फिर उसने लकड़ियों का गट्ठर सर पे रखा और वहां से वो चला गया। अकबर ने यह सब अपने कानों से सुना था, है ना? पर उन्हें पूरा यकीन नहीं हुआ। अकबर कहते हैं कि मैंने तो इसे सजा देने की बात सोची थी, जो एक अच्छी बात थी कि बुरी बात थी? बुरी बात थी, है ना? इसलिए यह मेरे मरने की खबर सुनकर खुश हो गया, नाचने लगा। परंतु बीरबल, यह तो बुराई के बारे में बात हुई, है ना? अच्छाई के बारे में भी सुन लूं तो तुम्हारी बात पर विश्वास हो जाएगा। देखिए आगे वो क्या करते हैं। बीरबल बोलते हैं, जहां पना, थोड़ी देर और ठहरिए। वो देखिए एक बुढ़िया आ रही है। वह बड़ी दुखी और गरीब लग रही है। उसके बारे में मन में अच्छे विचार लाइए और फिर उनकी बात सुनिएगा। अकबर, सचमुच यह बुढ़िया काफी परेशान लग रही है। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। आज से ही इसके खाने पीने का इंतजाम करता हूं। बीरबल, जहां पना, आप जल्दी से छिप जाइए, वह आपको देख ना ले। अकबर कहते हैं, ठीक है। अकबर फिर छिप जाते हैं और बुढ़िया के निकट आने पर बीरबल उन्हें रोक लेते हैं। अकबर फिर छिप जाते हैं और बुढ़िया के निकट आने पर बीरबल उन्हें रोककर पूछते हैं। बीरबल पूछते हैं, अरे माँ, तुझे कुछ पता चला या नहीं? आज बादशाह अकबर चल बसे।
यह सुनते ही बुढ़िया दहाड़े मारकर रोने लगी। बुढ़िया कहती है, हाय राम, यह क्या गजब हो गया। ऐसा परोपकारी बादशाह अब कहाँ मिलेगा। हिंदू मुसलमान दोनों को एक आंख से देखते थे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। उनके बदले मुझे उठा लेता, जिससे वे प्रजा की और सेवा कर सकते थे। हम गरीबों को उनकी बहुत जरूरत है। बुढ़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। अकबर बाहर आ जाते हैं। अकबर और बीरबल दोनों चुपचाप महल वापस लौट जाते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर सम्राट अकबर के मन में बीरबल की कही बात पर तनिक भी संदेह नहीं हुआ। वे भली भांति समझ गए थे कि कोई व्यक्ति किसी के प्रति कैसा व्यवहार रखता है, दूसरा भी उसके प्रति वैसा ही व्यवहार रखता है। बुढ़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। अकबर बाहर आ जाते हैं। अकबर और बीरबल दोनों वापस चुपचाप महल लौट जाते हैं। बुढ़िया की बात सुनकर सम्राट अकबर के मन में बीरबल की कही बात पर तनिक भी संदेह नहीं रहा। वे भली भांति समझ गए थे कि कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति जैसे विचार रखता है, दूसरा भी उसके प्रति वैसा ही विचार रखता है। मन को मन से राह होती है। हमारा शीर्षक भी तो यही था, है ना। इसका मतलब है कि किसी के बारे में सोची हुई अच्छाई या फिर बुराई तुरंत उसी रूप में हम तक पहुंच जाती है और उस तक भी पहुंच जाती है, और उसकी सोच को उसी अनुसार वो प्रभावित भी करती है। मतलब अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोचूंगी तो आप तक अच्छा प्रभाव जाएगा और आप भी मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन वहीं अगर मैं आपके बारे में बुरी चीजें सोचूंगी तो वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा और आपके मन में भी मेरे लिए बुरे विचार आएंगे। कभी किसी का बुरा करने का मत सोचो, क्योंकि आप अगर किसी का बुरा करते हैं तो वही बुराई वापस आप पर लौट आएगी। सबके लिए मन में सद्भावना पैदा करो। सद्भावना का अर्थ क्या होता है? सुंदर विचार, अच्छे थॉट्स, है ना। आपको सबके मन में अपने लिए सद्भावना ही मिलेगी। अगर आप अच्छे विचार रखेंगे तो दूसरा भी आपके प्रति अच्छे विचार रखेगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी कहानी थी ना। तो आप इससे सीख लीजिए और अपने जीवन में इसे ढालने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।